Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Naveed Ahmed Naveed, your chemistry teacher. Dear students, केमिस्ट्री क्लास 9th में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। डियर स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ करें कि वी हैव अ मॉलिक्यूल ए, किसी भी चीज़ का हमने मॉलिक्यूल सपोज कर लिया, एंड लेट्स से वी हैव अनदर मॉलिक्यूल ऑफ दिस कंपाउंड ए। अब इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल्स की आपस में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अब ये वाली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एग्जिस्ट करेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच exist between the molecules, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या नाम देंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का नाम देंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो इससे पहले हम लोगों ने बॉन्डिंग की बात की हुई है। बॉन्डिंग भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है, लेकिन बॉन्डिंग जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द एटम्स। जो आपके पास बॉन्डिंग होती है, केमिकल बॉन्डिंग, चाहे वो कोवेलेंट बॉन्डिंग है, चाहे वो आयोनिक बॉन्डिंग है, या जो भी है, तो ये भी अट्रैक्टिव फोर्स है, बट दिस एग्जिस्ट बिटवीन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जो डिफरेंट एटम्स होते हैं उनकी आपस में जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो केमिकल बॉन्डिंग होती है। लेकिन जब एक मॉलिक्यूल बन जाता है तो उस मॉलिक्यूल कम से कम दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या कहलाएगी? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहलाएगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है, जिसको मैं अभी IMF लिख रहा हूँ, डियर स्टूडेंट्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है ये वीकर होती है केमिकल बॉन्डिंग से, वीकर देन कोवेलेंट बॉन्डिंग और एनी अदर टाइप ऑफ बॉन्डिंग। लेकिन यहाँ हम रेफरेंस कोवेलेंट बॉन्डिंग को बना लेते हैं। दिस इज़ वीकर देन कोवेलेंट बॉन्डिंग। और कितनी वीकर होती है? अबाउट 25 टाइम्स वीकर, 25 गुना कम होती है, 25 टाइम्स वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसकी एक कॉमन एग्जांपल हमारे पास ये है कि अगर आपके पास वाटर है, H2O। अब वाटर के अंदर सूरत हाल ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप किसी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड आप ब्रेक करना चाहते हैं, तो इसके लिए एनर्जी जो रिक्वायर है वो तकरीबन 464 किलो जाउल पर मोल एनर्जी चाहिए। किस लिए? अगर आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना चाहते हैं तो यू नीड 464 किलो जाउल पर मोल ऑफ एनर्जी। बट अगर आपके पास ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है और ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है और ये वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल है। अब इसके बीच में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। अब इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को अगर आपने वीक करना है या ब्रेक करना है तो यू जस्ट नीड 19 किलो जाउल पर मोल। अब ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 464 किलो जाउल पर मोल चाहिए और इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करने के लिए कितनी चाहिए? 19 किलो जाउल पर मोल चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो वीकर होती हैं किसके मुकाबले में? कोवेलेंट बॉन्डिंग के मुकाबले में। अब ये स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। डियर स्टूडेंट्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं इनकी टोटल 3 टाइप्स हैं। वन इज़ कॉल्ड एज डायपोल फोर्स, डायपोल फोर्स। अदर इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, and number third is London dispersion forces, London dispersion forces। डियर स्टूडेंट्स, हमारे सिलेबस में
डायपोल डायपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो मौजूद हैं। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो मूव करते हैं टूवर्ड्स द डायपोल डायपोल फोर्स। डियर स्टूडेंट, यही हमारा आज का टॉपिक जो है वो होगा, डायपोल डायपोल फोर्स। स्टूडेंट्स, डायपोल डायपोल की तरफ जाने से पहले हमने बात करनी है कि व्हाट इज़ अ डायपोल, व्हाट इज़ अ डायपोल। ज़रा नाम पे गौर करें तो डाई का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? टू। और पोल मतलब क्या हो गया कि कोई ऐसी चीज़ होगी जिसके दो पोल्स होंगे। तो याद रखिएगा कि किसी भी कंपाउंड्स के अगर दो पोल्स की बात होती है तो उसका एक पोल जो है वो पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है विद हैविंग पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पोल, और दूसरा जो है वो नेगेटिव पोल कंसिडर किया जाता है हैविंग नेगेटिव चार्ज। हमने पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को भी पढ़ा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सपोज करें कि यू हैव एनी पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल है, फ़र्ज़ करें HCl है। हमने बात की थी कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम है तो ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा है तो ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। अब ये एक ऐसा बॉन्ड आपके पास बन गया है जिसका एक एंड यू कैन सी पार्शियल पॉजिटिव है और दूसरा एंड पार्शियल नेगेटिव है। तो इस किस्म का जो बॉन्ड होगा जिसका एक एंड पार्शियल पॉजिटिव और दूसरा पार्शियल नेगेटिव होगा उसको कहा जाएगा डायपोल। उसको क्या कहा जाएगा? डायपोल। अब डियर स्टूडेंट्स, डायपोल जो है हमने कहा है डायपोल डायपोल फोर्सेस। अब आप सपोज कर लें कि आपके पास ये एक अदद डायपोल है HCl, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन। दूसरा ये आपके पास एक और डायपोल है, पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। लेट्स से ये तीसरा मॉलिक्यूल भी ले लेते हैं, पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन। डियर स्टूडेंट, जब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आएंगे तो इस डायपोल का नेगेटिव एंड और इस डायपोल का पॉजिटिव एंड, इनकी आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगी। सिमिलरली इस मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड और इस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड, इनकी आपस में फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगी। अब ये वाली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनी है यहाँ पर, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चूँकि दो डायपोल्स के बीच में है तो दिस इज़ कॉल्ड एज डायपोल डायपोल फोर्स। तो हम इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि दिस इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिव पोल ऑफ वन डायपोल एंड पॉजिटिव पोल ऑफ अदर डायपोल। फोर्स क्या है जी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिव पोल ऑफ वन मॉलिक्यूल and positive pole of other molecule। इसको हम क्या नाम देंगे? डायपोल डायपोल फोर्स का नाम देंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था, डायपोल डायपोल फोर्स। कल इंशाल्लाह हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को जो है वो स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।